हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे एक्सोस्केलेटल सिस्टम की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा, हमने कल एक कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट शेयर की हुई थी जहाँ पे कुछ पिक्चर्स निकल के आई थी डीआरडीओ की तरफ से, जहाँ पे ये पता चलता है कि डीआरडीओ जो हो एक्सोस्केलेटल सिस्टम पे काम करते हुए इस लेवल पे पहुँच चुकी है जहाँ पे जो प्रोटोटाइप्स हैं उस पर यहाँ पे जो काम है वो ईजिली स्टार्ट किया जा सकता है। तो डीआरडीओ की जो लैब है जो कि बायोमेडिकल और बायोमैकेनिक्स पे काम करती है उसने इसको बनाया हुआ है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास ये है, यहाँ पे ये जो चाइना है इसने ऑलरेडी ऑपरेशनल कर लिया है। साथ ही साथ रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसे ऑपरेशनल कर लिया है। साथ ही साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसको बना रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज़ के सिस्टम को एग्जांपल के लिए, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के सिस्टम को लेते हो या फिर फ्रांस के सिस्टम्स के लेते हो, तो ये जो सिस्टम्स है ये यूजुअली जो आपके स्पाइन है उसको यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे देते हैं। हालांकि आपको सभी लोगों को पता होगा जो स्पाइन के बीच में जो डिस्क होते हैं उसको यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रदान करते हैं, जिससे कि जो ट्रूप्स है वो ज़्यादा हैवी वेट कैरी करने में सक्षम हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो चीज़ें हैं यानी कि जो स्पाइन पे जो लोड है उसको यहाँ पे कम कर देता है। साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं ये भी चाइना के साथ नहीं है। चाइना ने जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं उसकी जो पावर है उसको उनको ग्रेविटी से ही मिलती है। अभी जो कोई भी सिस्टम है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर्ड नहीं है। हालांकि इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे दो तरीके के सिस्टम्स बना रहा है। पहला जो है वो यहाँ पे बैटरी पावर्ड होने वाला है। हालांकि इसके बारे में ये जानकारी नहीं है कि सोलर पावर्ड होगा या फिर यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक चार्ज किया जाएगा, और जो बैटरी होगी वो यहाँ पे बैकपैक की तरह ही होने वाली है। साथ ही साथ बाकी के जो चीज़ें हैं यानी कि जो दूसरा सिस्टम है वो यहाँ पे मैनुअल होने वाला है, जो कि फोर्स एंड पावर जो है वो यहाँ पे ग्राउंड से ही लेने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें हैं यानी कि एक्सोस्केलेटल सिस्टम का जो यूज़ है वो इस तरीके से काम आएगा, यानी कि राशन हो गया, एमुनेशन हो गया, जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो गई, या फिर अगर कोई डाइवर्स टेरेन है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ तक जो हमारे ट्रूप्स हैं वो इसको ट्रैवल करने में सक्षम होंगे। पहले ये सारी चीज़ें जो है वो FNSAS प्रोग्राम के तहत आ रही थी, लेकिन इतना बजट नहीं था हमारी आर्मी के पास कि FNSAS प्रोग्राम को एक साथ यूज़ किया जा सके, यानी कि एक साथ पूरी तरीके से कंप्लीट किया सके। इसी वजह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले हमारे पास गन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स ये सब लिए जाएंगे। उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं यानी कि जो एक्सोस्केलेटल सिस्टम्स हैं, एडवांस जो सूट्स हैं यानी कि एडवांस सेंसर्स, बाकी सारी जो चीज़ें हैं यानी कि ऑटोमेटेड फिल्टर्स, फर्स्ट एड सिस्टम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके बैकपैक में रहेंगी। और ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हमारे जो ट्रूप्स हैं यानी कि जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं उन सभी ट्रूप्स को ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। हालांकि देखना ये है कि ये सारी चीज़ें कब तक बनकर तैयार होती हैं, साथ ही साथ कब तक इसको यहाँ पे आर्मी के ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे उत्तम एसी रेडार को लेकर आ रहा है। तो आप सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि उत्तम एसी रेडार जो है वो यहाँ पे तेजस मार्क 1 में लगाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो चीज़ें हैं यानी कि जो एयर टू एयर मोड जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे चल रही थी। तेजस के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले जो एयरक्राफ्ट हैं यानी कि जो जिस पे जो टेस्ट है वो यहाँ पे किया जाता है, उन एयरक्राफ्ट पे जो उसकी टेस्टिंग है वो चल रही थी एयर टू एयर मोड में। उसके बाद जो टेस्टिंग है वो एरो इंडिया में पता चली कि जो चीज़ें हैं वो एयर टू ग्राउंड मोड में भी चल रही हैं। साथ ही साथ ऐसे दो एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जा चुका है जिस पे उत्तम एसी रेडार की जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे चल रही है। साथ ही साथ अभी जो एक अपडेट निकल के आई है उससे वो ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसके बारे में जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राउंड टेस्टिंग है यानी कि जो एयर टू ग्राउंड टेस्टिंग है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर एयर टू ग्राउंड टेस्टिंग का मतलब कंप्लीट होने का मतलब ये है कि सारे ही वेदर में यानी कि हो सकता है हॉट क्लाइमेट में भी, हो सकता है कि कोल्ड क्लाइमेट में भी जो चीज़ें हैं जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। और अब जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर ही काम किया जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि जो एयर टू सी है उस पर भी जो टेस्टिंग है वो की जाएगी, या फिर ऑलरेडी इसको एयर टू एयर मोड या फिर एयर टू ग्राउंड मोड के साथ ही कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि अभी जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक कंफर्म हो चुकी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे काम हो रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि एल्टा का जो पॉड है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड वो भी यहाँ पे लगाया गया था तेजस के वेरिएंट पे, यानी कि FOC तेजस पे लगाया गया था। साथ ही साथ IOC तेजस पे भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर रेडार इतना केपेबल अगर हो सकता है यानी कि उत्तम एसी रेडार अगर इतना केपेबल है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में, तो इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं यानी कि जो एल्टा के पॉड्स हैं अगर वो हम यूज़ करते हैं तो तेजस की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आने वाले समय में सिर्फ इसका ही वेट है कि जब कब जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ इसको प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे पुश करने की ज़रूरत है। यानी कि जितनी जल्दी हम प्रोडक्शन करते हैं और स्क्वाड्रन जो गैप है उसको जितनी जल्दी फिल करते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं और एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ इससे कुछ चीज़ें और भी क्लियर आउट होती हैं कि आने वाले समय में जितने भी एयरक्राफ्ट्स होंगे हमारे, यानी कि तेजस मार्क 2 हो गए या फिर आमका हो गए या फिर टेडवेफ हो गया, यहाँ तक कि जो सुखोई और MiG-29 हो गए जहाँ पे जो उत्तम एसी रेडार है वो लगाया जाएगा, उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ होंगी। और ऐसा नहीं है कि DRDO सिर्फ यहीं पे रुकने वाली है, यहाँ पे और भी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे किए जाएंगे और भी जो नए फीचर्स हैं वो यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय हिंद।